हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक कुमार। वेलकम बैक टू दीप बायोमेडिकल चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग ओटी असिस्टेंट के 2019 का एमसीक्यू पेपर सॉल्व करने वाले हैं। गाइस, सबको पता है कि इस 2022 में जो एग्जाम होने वाला है पैरामेडिकल का, वो नवंबर में होने वाला है। तो उससे पहले हम लोग जो जो भी पेपर जो हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उस सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ ओटी असिस्टेंट के पेपर को, जो कि एमसीक्यू का है 2019 का। हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो पेपर है 2019 का एमसीक्यू पेपर, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन 2019 का एमसीक्यू में। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन जो हमारा है इसमें, उसको पहले देख लेते हैं वो क्या है क्वेश्चन एमसीक्यू का। जो क्वेश्चन जो है यह 3 आवर का है और 100 मार्क्स का है। 3 आवर का है और 100 मार्क्स का है। ठीक है, सबको पता है कि 3 आवर का है, 100 मार्क्स का है, सबको ये बात सबको पता है। ओके, ये जो है हमारा, इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है टोटल 6 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है टोटल 6 क्वेश्चन दिया गया है, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो वेटेज है सेम है, सब 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको ओनली 2 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, 2 क्वेश्चन को ही आंसर करना है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी क्या है, उससे भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप क्या देख सकते हैं कि 20 नंबर का ए भी है, 20 नंबर का ए भी है, जिसमें प्रत्येक जो सॉल्व करेंगे वो क्या है, 10-10 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है क्वेश्चन को। आगे क्या है आपका क्वेश्चन में, आगे क्या है, आगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चौथा नंबर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 होना चाहिए था, लेकिन छोड़ दिया है, मिस प्रिंटिंग है। ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक है फिल इन दी ब्लैंक्स है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और जो इसके आगे जो क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, वो क्या है, मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच करना है, इसमें सही जो है उसको मैच करना है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, और 7वां क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि सॉल्व करना है। इस तरह से इसमें नंबरिंग में 7, लेकिन क्वेश्चन है 6 ही। तो 6 क्वेश्चन में से आपको ओनली 5 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 20-20 मार्क्स के हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है एग्जाम में, जितना मार्क्स है उसको वेटेज है, उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, तो जो आज की इस वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो शुरू करने वाले हैं हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से। ठीक है, तो या फिर हम लोग शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे नीचे से, ताकि जो हमारा शॉर्ट है, जो बिल्कुल मतलब बहुत कम टाइम लगने वाला है, वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक्सप्लेन करने में बहुत सारे क्वेश्चन और भी सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से आपको फायदा होगा अपने जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, वो क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड फॉर जनरल एनेस्थीसिया। कौन सा जो ड्रग है वह जनरल एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कौन सा ड्रग है जो जनरल एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है। तो सबको पता है कि बुप्रीवाकेन है, वह यूज किया जाता है हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया में। ठीक है, जो जाइलोकेन यूज है उसका किया जाता है यूज, एक मिनट। ठीक है, जो जाइलोकेन यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है हमारा लोकल एनेस्थीसिया में। और जो हाइड्रोकोर्टिसोन है वो क्या है, हमारा स्टेरॉयड ड्रग है। इसलिए ये जो तीनों है हमारा वो गलत है, लेकिन जो सी नंबर आंसर है वो क्या है, सही है, जिसको हम लोग यूज करते हैं जनरल एनेस्थीसिया में, हैलोथेन। हैलोथेन क्या है, एक गैस है जिसको हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में या गैस एनेस्थीसिया में यूज करते हैं। ओके, आपका सही आंसर क्या हो गया, सी। दूसरा क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन स्पाइनल एनेस्थीसिया। कौन सा स्पाइनल एनेस्थीसिया में यूज नहीं होता है, ध्यान रखना है, नहीं। Which of the following is not used in spinal anesthesia? तो जो हमारा इसका सही आंसर है वो क्या है, सी। जाइलोकेन हेवी यस यूज होता है, बिल्कुल। बुप्रीवाकेन हेवी ये भी यूज होता है, प्रोपिवाकेन हेवी ये भी यूज होता है। इसमें से कुछ ड्रग जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया में यूज होता है, कुछ जो है हमारा एपिडुरल एनेस्थीसिया में भी यूज होता है। लेकिन जो एड्रेनलिन है वो हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया में यूज नहीं होता है। तो सही आंसर क्या है, एड्रेनलिन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following are tried in generally, अलग अलग है। ठीक है, इसको ध्यान रखना।
Which of the following are tried in generally? कौन सा ट्रायड है इन जनरली, किसके लिए? यह बात कर रहा है हमारा जनरल एनेस्थीसिया के लिए। जनरल एनेस्थीसिया में कौन सा ट्रायड है? ट्रायड का मतलब होता है कि जनरल एनेस्थीसिया क्या क्या कॉज करता है। यानी जो जनरल एनेस्थीसिया है कॉज करता है अनकॉन्शियसनेस, एनाल्जेसिया, एमनेसिया, मसल रिलैक्सेशन। तो ट्रायड की बात कर रहा है, यहाँ तीन की बात कर रहा है, तो इसमें एनेस्थीसिया भी कॉज, एमनेसिया भी कॉज करता है, एनाल्जेसिया भी कॉज करता है, मसल रिलैक्सेशन भी कॉज करता है। यानी कि क्या हो गया? ट्रायड ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? Which of the following is not crystalloid? Which of the following is not crystalloid? ठीक है, तो जो आर्टिफ फ्लूइड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, इस सबको पता है। आर्टिफ फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, सबको पता है। जो पहला है वो क्या है? क्रिस्टलॉइड, और दूसरा जो क्या है वो क्या है? कोलोइड। जो क्रिस्टलॉइड होता है उसमें क्या आते हैं? एनएस आते हैं, आरएल आते हैं, 5D आते हैं, और क्या आते हैं? डीएनएस आते हैं। ठीक है, ये किसमें आते हैं? हमारा क्रिस्टलॉइड में आते हैं। और कोलोइड में क्या आते हैं? हमारा एल्बुमिन आते हैं जो पेशेंट को देते हैं, ब्लड आता है, ब्लड आता है, फिर क्या आता है? हमारा हिमैक्सिल आता है, हिमैक्सिल आता है। ये किसमें आते हैं? हमारा कोलोइड में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलॉइड, कौन सा क्रिस्टलॉइड नहीं है, इसका सही आंसर जो आपका है वो क्या है? हमारा हिमैक्सिल। देख सकते हैं यहाँ पे कि सही आंसर क्या होगा? हमारा हिमैक्सिल। हिमैक्सिल जो है हमारा क्रिस्टलॉइड नहीं है। रिंगर लैक्टेंट यानी आरएल, एनएस, 5% डेक्सट्रोज, ये सब किस में आते हैं? क्रिस्टलॉइड में आते हैं, बल्कि कोलोइड में कौन आता है? हिमैक्सिल आता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? हिमैक्सिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग को याद हो गया होगा। Which of the following are preventive measure for anesthesia COVID-19 पेशेंट? COVID-19 पेशेंट के लिए एनेस्थीसिया के लिए कौन सा प्रिवेंटिव मेजर है? सबको पता है कि कोविड-19 में हम लोग जनरली जो यूज करते थे, पीपी किट यूज करते थे, फेस मास्क यूज करते थे, ग्लोव्स यूज करते थे। ये करना मैंडेटरी था, करना ही करना था। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं? यूज ऑफ ग्लोव्स बिफोर इंटीग्रेशन करते ही हैं, ऐसे भी करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन से पहले ग्लोव्स के यूज। ठीक है, यूज ऑफ मास्क यस करते हैं, पीपी किट करना ही है। ठीक है, कोविड-19 में, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और जब अबव क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। राइट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ट्रू और फॉल्स का। इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमको ज्यादातर मतलब नॉलेज गेन करने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से हमको यहाँ जो भी सॉल्व करेंगे, अगर सेम क्वेश्चन अगर अपकमिंग एग्जाम में आता है तो हमारा वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारे पेपर का सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। एक बात और बता दूं कि इसमें मैं क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने वाला हूँ, खासकर जो लॉन्ग टाइप आंसर का टाइप का जो क्वेश्चन है उसको ऐसे सॉल्व करने वाला हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको उस बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सबका क्वेश्चन सॉल्व करने का जो बेसिस होगा सेम रहेगा, बस उसके टर्मिनोलॉजी जो है, जो टर्म है वो अलग अलग रहेंगे। वो मैं बताऊंगा क्या टर्म है तो क्या आपको चेंज करना है, लेकिन सबका बेसिस जो होगा बिल्कुल सेम रहेगा। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन के आंसर को अपने एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखेंगे वो आगे हम लोग। पहले हम यहाँ देखते हैं ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। स्फाइग्मोमैनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ब्लड प्रेशर। यस, हम लोग स्फाइग्मोमैनोमीटर को यूज करते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए। राइट, आप सबको पता है कि स्फाइग्मोमैनोमीटर क्या होता है। जो हमारा बीपी एपरेटस होता है उसमें जो पारा वाला मशीन होता है, वो पारा वाला मशीन को क्या बोलते हैं? हम लोग स्फाइग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। एक होता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो स्फाइग्मोमैनोमीटर को यूज करते हैं ब्लड प्रेशर मापने में। यस करते हैं, तो क्या है हमारा? ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 42 डिग्री सेल्सियस। क्या सही है? जी नहीं। सबको पता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है जनरली। एक बात ध्यान रखना, जनरली हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं,
कि रेक्टल कितना होता है, माउथ में ओरली कितना होता है, हमारा आर्मपिट में कितना होता है, बस जनरली क्या होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। तो यानी यहाँ बोल रहा है 42 डिग्री सेल्सियस नहीं, बल्कि ये क्या है फॉल्स हो गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, नॉर एड्रेनालिन ड्रग यूज्ड टू डिक्रीज बीपी। बिल्कुल नहीं, हमारा जो नॉर एड्रेनालिन है उसको शॉर्ट में जो बोलते हैं वो बोलते हैं नोरैड। एक इसमें आता है वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसोकंस्ट्रिक्टर ड्रग में आता है। एक जो भी वैसोकंस्ट्रिक्टर ड्रग जो होते हैं वो क्या करते हैं, बीपी को इंक्रीज करते हैं। तो यानी जो नोरैड जो है बीपी को इंक्रीज करता है, ना कि डिक्रीज करता है। यहाँ डिक्रीज दिया हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है हमारा फॉल्स है। क्या स्टेटमेंट है, फॉल्स है। हैलोथेन, अगला क्वेश्चन है, हैलोथेन इज यूज्ड इन जनरल एनेस्थीसिया। हैलोथेन इज यूज्ड इन जनरल एनेस्थीसिया, यस, हम अब जनरल एनेस्थीसिया में हैलोथेन का यूज करते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है, गैस एनेस्थीसिया में और जनरल एनेस्थीसिया में हम लोग यूज करते हैं हैलोथेन। अगला है जाइलोकेन, जाइलोकेन इन यूज फॉर लोकल एनेस्थीसिया, यस, जाइलोकेन को हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में यूज करते हैं। ये भी क्या है हमारा सही है, ये भी क्या था सही था। ठीक है, तो हमारा पहला जो ट्रू है, दो जो फॉल्स है और फिर नीचे का जो दो है ट्रू है। इस तरह से हमारा छठा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, मैच द करेक्ट आंसर, मैच द करेक्ट आंसर। जो पहला है वो क्या है, लैरिंगोस्कोप, इसमें मैच करना है। लाइक एज ए पेन किलर, बैक नहीं हो सकता है। मशीन ऑक्सीजन नहीं। टू सी द वोकल कॉर्ड, यस, लैरिंगोस्कोप को हम लोग यूज करते हैं वोकल कॉर्ड को देखने के लिए। ठीक है, कब, इंट्यूबेशन के दौरान। अगला जो है वो क्या है, हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या है, लाइक एज ए पेन किलर नहीं। मशीन ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं। टू सी वोकल कॉर्ड एक तो हो चुका। यूज फॉर ड्रग इन्फेक्शन, यस, हाइड्रोकॉर्टिसोन क्या है हमारा स्टेरॉयड है और इसको यूज करते हैं ड्रग इन्फेक्शन के लिए। यानी कि बी का आंसर क्या हो गया, 4। ठीक है, अगला क्या है, सी बॉयल मशीन। सबको पता है कि बॉयल मशीन जो क्या है हमारा सबसे पहला एनेस्थीसिया मशीन था। ठीक है, बॉयल मशीन क्या है, मशीन फॉर जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, सी का आंसर क्या हो गया 5, मशीन फॉर जनरल एनेस्थीसिया। अब आता है ट्रामाडोल, सबको पता है ये क्या है, एनाल्जेसिक ड्रग है। तो क्या करेगा हमारा, पेन किलर का काम करेगा। डी क्या हो जाएगा, एक, लाइक एज ए पेन किलर। पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर क्या है, एक मशीन है जो कि हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन, सैचुरेटेड ऑक्सीजन है उसको मेजर करता है। तो हमारा ई का आंसर क्या हो गया, 2, मशीन ऑक्सीजन। मशीन क्या है, एक मशीन है ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए, पल्स ऑक्सीमीटर। तो हमारा 5, 6, 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो है हमारा सबसे जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, वो क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लैंक्स को फिल करना क्या है, चलिए पहले देखते हैं हम लोग। नेम ऑफ ड्रग यूज्ड एज एंटीसियालगॉस, कौन सा एंटीसियालगॉस मतलब होता है कि कौन सा एंटी सेक्रेटरी ड्रग है। ठीक है, तो हम जनरली जो एंटीसियालगॉस ड्रग में जो आता है वो क्या आता है, एट्रोपिन आता है, एट्रोपिन आता है और ग्लाइकोपाइलेट आता है। क्या आता है, ग्लाइकोपाइरोलेट, ग्लाइकोपाइरोलेट, सिंगल एल होगा डबल आर। ठीक है, तो ग्लाइकोपाइरोलेट और एट्रोपिन किसमें आता है, एंटीसियालगॉस ड्रग में आते हैं, जिसमें हमारा जो ग्लाइकोपाइलेट है वो मेनली यूज होता है एंटी सिक्रेटरी के रूप में। एट्रोपिन भी होता है बट उसका और भी फंक्शन है। तो ग्लाइकोपाइलेट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेम ऑफ ड्रग यूज्ड एज ए एंटीसियालगॉस ड्रग, तो क्या है ग्लाइकोपाइरोलेट। अगर देखते हैं डी नंबर, वो क्या है, सक्सिनाइल कोलाइन, सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन या कोलाइन बोलो जो बोलना है। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सुकॉल। ठीक है, सुकोल क्या है, एक डिपोलाइजिंग मसल रिलैक्सेंट है। मसल रिलैक्सेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिपोलाइजिंग, एक होता है नॉन डिपोलाइजिंग।
तो यहाँ पे जो डिपोलराइजिंग है, ध्यान रखना, डिपोलराइजिंग ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में या फिर कहीं भी। तो जो सुकॉल जो है वो क्या है, डिपोलराइजिंग, ध्यान दीजिए, डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट है जो यूज होता है फॉर मसल रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेशन ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। ठीक है, इंट्यूबेशन के दौरान क्या होता है, हमारा मसल रिलैक्सेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप सिर्फ मसल रिलैक्सेशन भी यहाँ पे फील कर सकते हो। इप्सोलिन, अगला क्वेश्चन क्या है इप्सोलिन का। इप्सोलिन इज ए ड्रग यूज टू ट्रीट, इप्सोलिन ड्रग यूज टू ट्रीट, किसके लिए, जनरली जो हमारा इप्सोलिन है वो क्या है, एंटी एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है। क्या है, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग है। तो ये क्या करते हैं हम लोग, जनरली सीजर को ट्रीट करने के लिए, सीजर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं इप्सोलिन का। इप्सोलिन इज ए ड्रग यूज टू ट्रीट सीजर। ओके, तो हमारा यहाँ सीजर फेल हो जाएगा। अब आता है ग्लूकोमीटर यू टू मीजर। डी नंबर में क्या है, ग्लूकोमीटर यू टू मीजर। सबको पता है कि ग्लूकोमीटर हम यूज करते हैं ब्लड ग्लूकोज को मेजर करने के लिए, ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर ही बोल सकते हो। ठीक है, तो ग्लूकोमीटर यूज टू मेजर ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर। ठीक है, आगे क्या है, लैरिंगोस्कोप। लैरिंगोस्कोप यूज फॉर, ई में क्या है, लैरिंगोस्कोप यूज फॉर, अभी देखे थे, क्या देखे थे हम लोग, या हमारा वोकल कॉर्ड को देखने के लिए या फॉर इंट्यूबेशन के लिए यूज करते हैं। तो लैरिंगोस्कोप यूज फॉर इंट्यूबेशन भी दे सकते हो यहाँ पे, यूज फॉर इंट्यूबेशन या टू भी, या ये भी दे सकते हो टू, यहाँ फोर दिया हुआ है तो फोर, इसको टू छोड़ देते हैं यहाँ पे, यूज फॉर विजुअलाइज, यूज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। कुछ भी फील कर सकते हो, इंट्यूबेशन फील कर सकते हो और विजुअलाइजेशन ऑफ वोकल कॉर्ड भी, वोकल कॉर्ड भी तुम फील कर सकते हो। ओके, अगला जो क्वेश्चन जो चलते हैं उस पे क्या है, हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे है, आंसर एनी टू, दो क्वेश्चन को आपका आंसर करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, राइट द ट्रॉली अरेंजमेंट फॉर सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन के लिए क्या ट्रॉली बनाते हैं, और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन है राइट द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग एंड इक्विपमेंट फॉर इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन के लिए क्या क्या हम लोग करते हैं। तो इसका जो बिल्कुल आपको नोट्स प्रोवाइड हम करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल हम आपको यहीं पे क्लास में ही याद करा देंगे। ठीक है, वीडियो में आपको देख करके याद हो जाएगी, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह का सारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा, सारा क्वेश्चन का आंसर करने का जो बेसिस होगा बिल्कुल सेम होगा। बस आपको एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको हम लोग डिटेल में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं अपकमिंग वीडियो में। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ और वेट करें अगले वीडियो का, बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।